आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बैकबोन है, बैकबोन ऑफ बॉटनी कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे तो इसको वर्गीकी कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं इसका अर्थ क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और जब हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन जान लेंगे तब हमें इसका आकलन हो पाएगा कि ये सब्जेक्ट मूलतः या इस सब्जेक्ट के ओरिजिनल कंटेंट क्या हैं, इस सब्जेक्ट में हमें आगे क्या क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टैक्सोनॉमी, इनको हम अलग अलग करते हैं, जैसे टैक्सो और नॉमी। अब यह देखें, टैक्सो का मतलब है टैक्सोन। यस, ये जो टैक्सोन है इसका मतलब है समूह या ग्रुप, कोई भी ग्रुप, एनी ग्रुप, कोई भी समूह को हम टैक्सोन कहते हैं, या टैक्सोन का मीनिंग है एनी ग्रुप, कोई भी समूह। इधर नॉमी का मतलब है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर या नामकरण। यस, अब ये समूह शब्द भी हमारे लिए नया नहीं है, जानते हैं समूह, और नामकरण को भी हम जानते हैं। यहाँ पे ये जो समूह है इसको समझना है कि ये समूह है यहाँ क्या है, यानी कि इस समूह के कंटेंट क्या होंगे। इस समूह का मतलब ये है कि वे प्लांट्स जिनमें एक जैसे कैरेक्टर हैं, एक जैसे लक्षण हैं, या एनिमल, यानी कि वो सजीव, वे ऑर्गेनिज्म जिनमें अधिकांश मुख्य लक्षण या कॉमन कैरेक्टर हैं, यानी कि कैरेक्टर कॉमन है, एक जैसे कैरेक्टर हैं, उसको हम एक समूह में रखते हैं। जैसे स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे सेक्शन होते हैं, सब्जेक्ट है, बायो के स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट, तो इस तरह से बंच बनते हैं, वही बंच कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं। और ये समूह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, उसके हम आगे बात करेंगे। दूसरा हम इधर बात करते हैं नामकरण की। तो नामकरण को कहा जाता है, नोमेनक्लेचर इज ए आर्ट ऑफ नेमिंग। इसको हम क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ नेमिंग, यानी कि एक नाम रखने की एक कला है। यहाँ ये आर्ट वो नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे समझे तो ये क्या है कि यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स हैं, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम ये नामकरण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अब थोड़ा सा और जाने कि जैसे आपको पता है कि बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, ठीक है, वैसे ही जूलॉजिकल नेम, वो जो नेम जो हैं हमारे सामने जो आ रहे हैं, जैसे होमोसेपियन, तो ये नाम रखा गया है। तो यह इस जो नाम होमोसेपियन हमारा रखा गया, इसको डिफाइन किया गया, तो वो प्रोसेस कहलाता है नोमेनक्लेचर, राइट। अब हम देखें इसके शब्द का अर्थ देख लेते हैं, और ये शब्द का अर्थ से इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। शब्द का अर्थ ये हो गया कि समूह का नामकरण, और परिभाषा भी इसकी क्या हो गई? समूह का नामकरण। इसकी जो शाब्दिक परिभाषा, लिटरेरी डेफिनेशन क्या हो गई? नोमेनक्लेचर ऑफ ग्रुप्स,
नॉमेनक्लेचर ऑफ ग्रुप्स, ये इसकी लिटरेरी डेफिनेशन। बट इसके जो ये डेफिनेशन है, इससे हम इसको थोड़ा और आगे समझते हैं और हम इसकी जो वास्तविक परिभाषा है वो निकालते हैं। और इसकी परिभाषा आपको याद नहीं करनी पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा के जो कंटेंट हैं उनको पहले जान लेते हैं, और उनको जब कंटेंट को हम जब जान लेंगे तो हमें इनको लर्न या रटे नहीं मारने पड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं, इसके 3 कंटेंट हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन के। एक कंटेंट है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, यस, क्लासिफिकेशन या हिंदी में वर्गीकरण, या राइट। दूसरा है नॉमेनक्लेचर, नामकरण। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, यस, आइडेंटिफिकेशन हिंदी में पहचान। ये 3 इसके कंटेंट है, मतलब कि इन तीनों से ही हमारी इस सब्जेक्ट की परिभाषा का निर्माण होगा। हम इसी की परिभाषा को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक बार के लिए आप इनको भूल जाइए और फिर हम देखते हैं कि हम इसकी परिभाषा किस तरह बना सकते हैं। इसको भूल जाइए, हम सिर्फ हमारे पास यही के वर्ड है, सिर्फ हमारे पास एक टैक्सोनॉमी वर्ड है, इससे हम ये कंटेंट भी निकालेंगे और इसकी डेफिनेशन भी निकालेंगे। अब यहाँ चलिए देखिए कि यहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमने क्या बात की थी कि ये समूह होते हैं। टैक्सॉन मतलब समूह, समूह बनाना अलग अलग, जैसे स्कूल कॉलेज में सेक्शन बनते हैं, तो ये समूह बनाना, इवन हमारे घर के अंदर भी अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग सामान अलग अलग रखा जाता है, जैसे किचन का सामान किचन में, ऐसे। तो ये वो समूह बनाना। तो जो हम समूह बनाते हैं, तो समूह बनाते हैं, तो समूह हम किस तरह बनाते हैं, किसी न किसी समानता के आधार पर समूह बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, समूह बनाने की, वर्ग बनाने की वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। यस, तो पहला जो वर्ड जो था, इससे यहाँ आ गया हमारा क्लासिफिकेशन, कि हमने लक्षणों की के समानता के आधार पर हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब दूसरा वर्ड हमारा ये था नॉमी, नॉमी यानी कि नॉमेनक्लेचर। तो ये हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर सेकंड कंटेंट, राइट। अब हम नॉमेनक्लेचर करना है हमें, और नॉमेनक्लेचर करके हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि नॉमेनक्लेचर करना किसका है, राइट। नॉमेनक्लेचर करना किसका है, कौन से प्लांट का करना है, कौन से एनिमल का करना है। तो ये स्टेप इस तरह चलेंगे। सबसे पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन, राइट। तो अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन का मतलब, डेफिनेशन मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification is known as by taxonomy। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण कहलाता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये तीनों कंटेंट क्यों लिए गए, ताकि आपको ये परिभाषा हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगी, हमेशा समझ में आ जाएगी, तो फिर कभी नहीं भूलें। इसलिए लिए गए वर्गीकरण। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, देखिए पहचान। पहचान का मतलब है कि हम किसी, हमारे पास लिटरेचर है, कुछ भी हमारे पास नॉलेज है, बट अगर हमारे पास सपोज करिए कि कोई प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, बहुत हाईली मेडिसिनल प्लांट है, उससे कौन सी भी डिजीज ठीक हो जाती है, सपोज करिए, इमेजिन, है ना। और उस प्लांट का नाम हमें मिल गया हमारे पास, बट हमें एग्जैक्ट वो प्लांट है कौन सा, उसको फिजिकली रूप से भी हमें पहचानना जरूरी है। हमें फिजिकल रूप से भी उसको पहचानना जरूरी है, तभी तो उसको हम काम में ले पाएंगे। तो वो होगी पहचान, कि नाम और उसकी पहचान, ठीक। ये दूसरा नॉमेनक्लेचर। अगर हमारे पास प्लांट नए हैं, जो प्लांट्स एनिमल का एक अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल
लेवल पे हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है। एक मैंने कहा था सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, उसको कहते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटेनिकल नॉम। ये पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट होता है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसमें इसको फॉलो नहीं किया जाता। आजकल इसका नया नाम हो गया है ICN। आपको भी ICBN ही पढ़ना है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो यहां हो जाएगा ICZN, जेड फॉर जूलॉजी, ICZN। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग, ICBN और ICZN, ये पूरे नोमेनक्लेचर के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, डील करते हैं, राइट। अब हम आते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण में इसके अलग अलग प्रकार हैं। जहां से हमारी बॉटनी शुरू हुई थी, लीनियस और लीनियस के पहले, यानी कि थियोफ्रेस्टस, लीनियस से पहले से लेके और अब तक कि किस तरह से हमारा जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चेंज होता गया। अब करते क्यों हैं? क्योंकि इसलिए करते हैं कि हमें स्टडी में सुविधा हो जाए, हम आराम से उसकी स्टडी कर सकें। स्टडी करने का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट की फैमिली है, फैमिली का एक प्लांट अगर हमने स्टडी कर लिया तो हमें दूसरे प्लांट्स के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। जैसे हम लोग मैमल्स हैं, मैमल्स के केस में अगर आपने एक मैमेलियन को स्टडी कर लिया तो आपको अदर मैमेलियंस का काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो इसलिए इसको स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन को। वंस अगेन आई रिपीट कि व्हाट इज द मीनिंग इज टैक्सोन प्लस नॉमी। व्हाट इज डेफिनेशन? द सब्जेक्ट विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन नोन एज बाय टैक्सोनॉमी। होप कि आपको ये समझ में आया। थैंक यू।